नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस पर आज महात्मा गांधी अस्पताल में शिविर लगाया गया है। न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर चंद्रजीत सिंह राणावत ने बताया कि मिर्गी, जिसे ताड़ की बीमारी भी कहा जाता है, इस बीमारी में मरीज को अनियंत्रित झटके आते हैं। कभी कभी मरीज की जीभ तक भी कट जाती है, मरीज को पेशाब आता है और मरीज बेहोश हो जाता है। यह बीमारी किसी भी उम्र में बच्चों, जवान और उम्र दराज लोगों को भी आ सकती है। डॉक्टर राणावत ने बताया कि ताड़ की बीमारी का इलाज संभव है। सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जांचें होती है और दवाइयां भी फ्री में मिलती है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में करीबन ताड़ की बीमारी के 8 करोड़ रोगी हैं। भारत में 1 करोड़ 25 लाख मरीज है और राजस्थान में लगभग 8 से 10 लाख मरीज है। भीलवाड़ा जिले में कम से कम 28,000 मिर्गी के मरीज है। डॉक्टर राणावत ने कहा कि जब भी मरीज को मिर्गी आए तो उसे करवट दिलाकर सुला दें और तकिया लगा दें ताकि सिर पर कोई चोट न लगे। जब तक मरीज होश में न आए तब तक उसके मुंह में पानी नहीं डालना है और न ही कोई चम्मच या हाथ न डालें। उसे तुरंत अस्पताल लेकर आए। मिर्गी का लाइलाज बीमार नहीं है, इसका इलाज संभव है। अंधविश्वास में न रहकर दवाइयों से मिर्गी का उपचार किया जा सकता है। आज राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है। मिर्गी की एक तरह की ताड़ की बीमारी बोलते हैं, आम बोलचाल में ताड़ की बीमारी भी बोलते हैं इसे। इसके अंदर मरीज को अनियंत्रित झटके आते हैं, जीभ कट जाती है, कपड़ों में पेशाब निकल जाता है और मरीज बेहोश हो जाता है। ताड़ की बीमारी किसी भी उम्र में आ सकती है, बच्चों में भी आ सकती है, जवान में भी आ सकती है, बूढ़े में भी, बूढ़े जो उम्र दराज लोग होते हैं उसमें भी आ सकती है। जो ताड़ की बीमारी का इलाज संभव है सरकारी अस्पतालों के अंदर। इसके लिए जो जाँचें होती हैं और जो दवाएँ हैं वो फ्री में मिलती हैं। पूरे विश्व के अंदर ताड़ के करीबन 8 करोड़ मरीज हैं और भारत के अंदर, जिसके अंदर 1 करोड़ 25 लाख मरीज हैं। राजस्थान के अंदर अपने पास कम से कम 8 से 10 लाख मरीज हैं इसके अंदर। और भीलवाड़ा शहर के अंदर, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, कम से कम 8,000 मरीज हैं इसके। 28,000 मरीज हैं इसके, कम से कम 25 से 28,000 मरीज हैं। और इसके अंदर क्या है कि जब भी मरीज को ताड़ आती है, इसलिए वो कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखनी है कि मरीज को जब भी ताड़ आए उसको करवट दिला दें, सर के नीचे एक तकिया लगा दें ताकि सर पे कोई चोट ना लगे। और जब तक मरीज होश में ना आए तब तक उसको मुंह में पानी नहीं डालना है, ना ही मुंह के अंदर कोई उंगली डालनी है। कई बार क्या कि जैसे जीभ कट जाती है, मुंह से खून आता है, तो लोग क्या करते हैं उसके अंदर उंगली डाल देते हैं या चम्मच डाल देते हैं। अगर आप उंगली डालेंगे तो खुद की उंगली कट जाएगी और चम्मच डालेंगे तो मरीज का दांत टूट जाएगा। और मरीज का जो मिर्गी का जो झटका है वो 1 से 2 मिनट के लिए आता है। उस टाइम में पैनिक नहीं होए, मरीज को दबाना नहीं है, मालिश वालिश नहीं करनी है और तुरंत उसको अस्पताल में लेके आना है ताकि उसको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट चालू हो सके और मरीज को ज़्यादा डैमेज ना हो। और जो दवाइयाँ होती हैं वो रेगुलरली ही खानी होती हैं। इसमें दवाइयाँ जो होती हैं वो बीमारी के हिसाब से चलती हैं। तो मिर्गी एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। रेगुलर डॉक्टर के फॉलोअप में रहें, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं और इसका पूर्णतः इलाज संभव है। और किसी भी अंधविश्वास में न रहें, माताजी में और इनमें विश्वास रखिए, अंधविश्वास न रखिए और दवाइयाँ जरूर लें, टाइम से समय पर लें। मिर्गी आने के क्या कारण रहते हैं? इसमें मिर्गी का जो आने का कारण होता है वो उम्र के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे छोटे बच्चों में मिर्गी का दौर आता है तो जैसे बच्चा पैदा हुआ उसका जो बर्थ वेट है वो लो है, बच्चा रोते ही सांस नहीं ले पाया, उसकी वजह से दिमाग का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उसकी वजह से भी मिर्गी का दौर आता है। जवान आदमी में जो मिर्गी के दौरे आते हैं वो कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है, दिमागी बुखार हुआ है, टीबी की बीमारी हुई, दिमाग में टीबी की गांठ हो जाती है, कोई कीड़े की गांठ होती है जिसको एनसीसी बोलते हैं, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं, उसकी वजह से भी आती है। और कई बार क्या है बिना किसी कारण के भी मिर्गी का दौरा आ जाता है। इसके अंदर क्या है कि दिमाग के अंदर जो अपनी विद्युत जो तरंगे होती है वो ज़्यादा जनरेट होती हैं और उसकी वजह से पूरे शरीर में अनियंत्रित झटके आने लग जाते हैं। और ओल्ड एज के अंदर जो होता है उसके अंदर या तो स्ट्रोक होता है, जो लकवे की बीमारी होती है उसमें भी मिर्गी का दौरा आ सकता है, या फिर कोई ट्यूमर हो, गांठ हो, उसकी वजह से भी आ सकता है। बिल्कुल, सारा इलाज सरकार की तरफ से फ्री में है, न्यूरोलॉजिस्ट की सेवाएं भी उपलब्ध हैं और इसके अंदर जांचें और इलाज दोनों ही फ्री में है। और मिर्गी से संबंधित सारी दवाएं महात्मा गांधी अस्पताल में फ्री में मिलती हैं। हाँ, मैं डॉक्टर चंद्रजीत सिंह राणावत हूँ, HOD एंड असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी विभाग, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, RVRS मेडिकल कॉलेज से हूँ। काल भैरव अष्टमी भैरव बाबा का जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम की धूम 15 व 16 नवंबर को पंचमुखी मोक्षधाम में स्थित मसानिया भैरवनाथ मंदिर में मची। बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा भैरवनाथ का जन्मदिन मनाया। युवा अध्यक्ष रवि कुमार खटीक ने बताया कि काल भैरव अष्टमी जन्मोत्सव पर 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत 15 नवंबर मंगलवार को रात्रि 12:15 बजे बाबा भैरवनाथ के अभिषेक कर भव्य आतिशबाजी की गई। उसके बाद 16 नवंबर को सुबह 11:15 बजे
बजे विशेष श्रृंगार दर्शन, दोपहर 12:15 बजे चिता भस्म आरती, दोपहर 1:15 बजे ध्वज स्थापित, दोपहर 3:15 बजे 108 कुंडीय महायज्ञ और उसके पश्चात शाम 7:15 बजे महाआरती का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। मंदिर के पुजारी संतोष कुमार खटीक ने आयोजन में भाग लेने वाले सभी श्रद्धालुओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। नमः योगी गंगाय नमः, गंगायै नमः, विनोदाय नमः, भैरव रूपामजय दायिने नमः, नमः त्रिशूलाय रूपाय नमः, न्याय विशालाय नमः, मंत्र रूपाय नमः, हरिणे नमः, भैरव रूपाय नमः, भैरवाय नमः, विशालपाराय नमः, भैरवाय नमः, मुदल्लाराय नमः। भीलवाड़ा की मंडी में बोरी ढोने वाले मोहसिन कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर बैठे नजर आए तो पूरा शहर खुशी से झूम उठा। गरीब परिवार में पले बड़े मोहसिन कृषि मंडी में बोरियां ढोते हैं। उम्मीद है अब इनका दिन बदल जाएगा। 30 साल के मोहसिन 9 साल से इसके लिए प्रयासरत थे। बुधवार को एपिसोड प्रकाशित होने के बाद मोहसिन मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन में आए उतार चढ़ाव के बारे में भी बताया। एक गरीब परिवार से लेकर केबीसी तक के सफर में आए संघर्षों को लेकर उनके चाहने वालों ने भी बहुत खुलकर बात की। भीलवाड़ा शहर के भवानी नगर में रहने वाले मोहसिन 4 बहनों के इकलौते भाई हैं। मंडी में पिता महबूब मंसूरी को बोरियां ढोते देखे ये बड़े हुए हैं। विषम परिस्थितियों के बीच मोहसिन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं। पिछले 9 साल से सोनी टीवी के पॉपुलर शो केबीसी में जाने का प्रयास कर रहे थे। आखिरकार उन्हें सफलता मिली। केबीसी के सेट पर अमिताभ बच्चन के सामने बैठने का उन्हें मौका मिला है। मोहसिन एक मजदूर का बेटा है। वह समाज में इज्जत पाना चाहता है। गरीबी के कारण मोहसिन को खूब ताने सुनने पड़ते थे। लोगों ने यहाँ तक कहा कि मजदूर का बेटा मजदूर ही करेगा। केबीसी में सिलेक्ट होकर मोहसिन ने ऐसा कहने वालों को करारा जवाब दिया है। मोहसिन कौन बनेगा करोड़पति के लिए 9 साल से तैयारियां कर रहे थे। कई बार सिलेक्ट होने पर भी अलग अलग पायदान पर आने के बाद रिजेक्ट हो जाया करते थे। 1 महीने पहले उनके पास कौन बनेगा करोड़पति शो से कॉल आया और सिलेक्ट होने की बात बताई। उन्होंने बताया कि दिन भर अगर हमाल को काम मिले तो 400 रुपए तक कमा सकता है। औसत मजदूरी 300 रुपए तक की ही होती है। घंटों तक 50 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन के कट्टों को उठाकर इधर उधर करने से पूरा शरीर टूट जाता है। तब जाकर शाम को मजदूरी मिलती है। मंडी में हर दिन काम मिलना संभव नहीं है। जब खरीफ और रबी की फसलों के मंडी में आने का समय होता है तभी हमालों के लिए सीजन होता है। अभी मंडी में खरीफ की फसल आ रही है, इस कारण मजदूरी भरपूर है। मोहसिन करीब 7 साल से भीलवाड़ा की कृषि मंडी में हमाल का काम कर रहे हैं। पिता महबूब मंसूरी भी इसी मंडी में बोरियां ढोते हैं। दादा रुस्तम मंसूरी भी यहीं बोरियां ढोते थे। पार्षद उस्मान पठान ने कहा कि मोहसिन शुरू में मेहनती लड़का है। बचपन से गरीबों में पला बड़ा है। एक हमाल का बेटा केबीसी के मंच तक पहुंचा, ये भीलवाड़ा के लिए गौरव की बात है। इससे पहले हमाल यही सोचता था कि दिहाड़ी कर वह अपने बच्चों का पेट पाल लेगा। अब हमाल मोहसिन को देखकर अपने बच्चों को भी ऊंचे मुकाम पर देखने का सपना देख रहा है। वहीं मोहसिन के साथ हमाल का काम करने वाले साथियों ने बताया कि उसने काम के साथ पढ़ाई भी जारी रखी। उसे देखकर काफी खुशी होती है। वह दिन में माल उठाने का काम करता था और रात में पढ़ाई करता था। वह इस मौके पर मोहम्मद अकरम रंगरेज, शाहिद देशवाली, मोहम्मद हारून रंगरेज, रफीक पठान, ताहिर पठान, हकीम पठान, महबूब मंसूरी, सत्तार मंसूरी, इमरान पठान, शाहरुख पठान, वसीम अशरफी सहित कई क्षेत्रवासियों ने इस मौके पर मोहसिन की दस्तारबंदी कर उसका स्वागत किया। और सर मैं एक और इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब अभी मेरा केबीसी के अंदर सर सिलेक्शन हुआ तो उस टाइम पे मैं बैंक में गया तो उन लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि मजदूर जो है वो भी केबीसी के मंच पे पहुंच सकता है। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ तो फ्रॉड हो रहा है, ऐसे भी कोई टिकट होते हैं क्या। तो सर मतलब उनको यकीन ही नहीं हुआ कि एक मजदूर है, इसका मतलब केबीसी के जैसे मंच के ऊपर जा ही नहीं सकता सर। ऐसा बिल्कुल न तो हमारी सोच होती है। हम आपको यहाँ बहुत इज्जत। मैंने जब एमए कंप्लीट किया तो उसके बाद जो है मैंने बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह दिए, लेकिन कहीं पे जॉब नहीं मिली। तो उसके बाद में मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा कोई काम जो है वो छोटा नहीं होता।
इसके बाद जो है मैं मेरे पापा वाले काम के अंदर जो है सर आ गया, क्योंकि मुझे मेरी बहनों की शादी भी करनी थी, मकान के लोन वगैरह भी चुकाने थे, और साथ में जो है सर वो तैयारी करता रहा। मैं 2013 से केबीसी में जाने की जो है सर कोशिश कर रहा था। 9 साल मुझे लगे केबीसी के मंच पे पहुंचने में। और अगर आप मेहनत करते हो और कोशिश करते हो तो आप भी जो है केबीसी के मंच पे पहुंच सकते हो। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, क्या करते हो, कुछ क्या नहीं करते हो। अगर आप मेहनत करोगे तो आप बड़े मंच पर भी पहुंच सकते हो। क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी का काम करता हूँ भिलवाड़ा कृषि उपज मंडी में। वार्ड 53 में बड़ी स्क्रीन लगा के पूरे वार्ड वासी एक साथ देख रहे हैं, और इस लड़के की मेहनत और काबिलियत से ये अपने दम पे वहाँ तक पहुँचा है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है, शहर के लिए गर्व की बात है कि एक छोटे से शहर से भी आदमी केबीसी में जा सकता है, और ये सब इसकी शिक्षा के कारण की वजह से गया है। इसलिए हर माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए और शिक्षा पर जोर देना चाहिए। अगर शिक्षा है तो सब कुछ है। आपका नाम? मैं उस्मान पठान, वार्ड 53 से पार्षद, भिलवाड़ा। बीमार भी रहा है पर कभी भी इसने हिम्मत नहीं हारी। जॉब नहीं मिली फिर भी ये पापा के साथ जाके वहाँ मेहनत करी, हमाली का काम किया, और आज इस मुकाम पे पहुँच के इस पूरे मोहल्ले का और इस पूरे शहर का नाम रोशन किया है। और हमें मतलब सर ऊंचा करने की इसने उस मुकाम पे पहुँचा कर हमारा सर ऊंचा किया है, और गौरव हमें हो रहा है इसमें। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद, वार्ड नंबर 46 से पार्षद। स्पीक मे के द्वारा विरासत 2022 के तहत 17 नवंबर को विश्व प्रसिद्ध बासुंदी बहनें देवोप्रिया व सुचिस्मिता चटर्जी की पहली प्रस्तुति प्रातः 10 बजे अंकुर फर्नीचर के सहयोग से देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय तेलीखेड़ा में, एवं दूसरी प्रस्तुति 12:30 बजे नारायणा एजुकेशन इंस्टीट्यूट के सहयोग से एसडी स्कूल में आमंत्रित अतिथियों द्वारा सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की गई। जानकारी देते हुए राज्य समन्वयक कैलाश पालिया ने बताया कि बांसुरी बहनों ने कार्यक्रम की शुरुआत राग शुद्ध सारंग से करते हुए आलय बजाकर वातावरण की संगीतमय बना दिया। उसके बाद राग व जोड़ जाला बजाई गई। उसके बाद राग मार्ड में केसरिया बालम पधारो मारे देश बजाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। पहाड़ी धुन पर राग विहाग एवं मीरा भजन मेरे तो गिरधर गोपाल, वैष्णव जन तो तेन तो कहिए आदि भजनों पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के अंत में नारायणी ई टेक्नो स्कूल भीलवाड़ा के ब्रांच मैनेजर सत्यम स्वामी, रीजनल इंचार्ज विपिन शर्मा ने अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया और दोनों बांसुरी बहनों को शॉल ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण डाट, बाबूलाल जाजू, श्याम सुंदर जोशी, गोपाल आचार्य, हरीश पवार, सीमा साखला, मोती रमानी, रमा पचीसिया, दीपिका पाराशर, अनुश्रुति जैन, मुकेश शर्मा, अर्जुन देव, राष्ट्रीय लोक अदालत के सदस्य शांतिलाल जैन का भी स्वागत किया गया। उन्होंने कहा, ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए जिनसे बालकों में भारतीय शास्त्रीय संगीत में रुचि बढ़े, और साथ साथ दोनों विद्यालय के 900 छात्र छात्राएं भी उपस्थित थे। साथ ही कलाकार के रूप में तबले पर रोमेंद्र सिंह ने संगत की। बांसुरी बहनों का कहना है कि संगीत हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। आजकल युवाओं में तनाव बहुत है, वर्किंग लोड की वजह से हर कोई मानसिक तनाव झेल रहा है, इसलिए पूरे विश्व में संगीत पर आधारित थेरेपी हो रही है। युवा अब संगीत सीख रहे हैं, हम हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और विदेशी हमारे शास्त्रीय संगीत को सीख रहे हैं। इसलिए स्पीक में भी हमारी संस्कृति को युवाओं तक पहुँचाने का कार्य कर रहा है। थोड़ा बताएं और 5 मिनट का टाइम है, उसके बाद हम शीघ्र ही कार्यक्रम शुरू करेंगे। मैं आपको नारायणा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना चाहूँगी। नारायणा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एशिया का लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है। मेनली इसकी जो हमारी ब्रांच है वो हैदराबाद से है। इसकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर 23 स्टेट्स में 700 स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं। 7 लाख प्लस इसकी स्ट्रेंथ है। 1979 में ये हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अब ये प्रोग्राम
होते रहेंगे। मुझे समय नहीं मिला बोलने का, मैं अगली बार पूरा बोलूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से दिवाली धमाका, जहां स्मार्ट एलईडी, रेफ्रिजरेटर, पंखा, वॉशिंग मशीन, आयरन, वाटर हीटर, मिक्सर ग्राइंडर, स्मार्टफोन्स, सिलाई मशीन, आटा चक्की, गैस स्टोव, म्यूजिक सिस्टम, सारे ही होम अप्लायंसेस स्पेशल ऑफर पर उपलब्ध है, जहां हर प्रोडक्ट पर 80% की छूट है। फाइनेंस बजाज, HDFC, HDB, IDFC शॉप से पेन लैब के द्वारा किया जा रहा है। कैशबैक ऑफर्स, लकी ड्रॉ, स्क्रैच कार्ड के भी ऑफर्स है। 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट, आसान किस्तें, 5 मिनट में अप्रूवल, कम कागजी कार्रवाई, सुनिश्चित उपहार। श्री श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स, राजस्थान कमर्शियल हाउस के पास 100 फीट रोड। मोबाइल नंबर 9314469710, 9950862870, 8003890594। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सींद्री के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। ₹25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में।
सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस श्याम विहार के सामने हरणी महादेव रोड भिलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। जिले के बड़लिया थाना क्षेत्र में लगे बजरी के अवैध नाके हटाने की मांग की गई। नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। समाज सेवी राजेंद्र पहाड़िया के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार बड़लियास को मुख्यमंत्री, खनिज मंत्री, बीज निगम के राज्य मंत्री धीरज गुज्जर, जिला कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में बजरी की लीज बंद पड़ी हुई है, फिर भी बजरी लीज के नाके लगे हुए हैं। जब लीज ही खत्म हो गई है तो नाके क्यों नहीं हटाए जा रहे हैं? नाकेदारों के उड़न दस्ते का डर इस खौफ है कि बजरी से भरे वाहन आमजन को रोध रहे हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। खुलेआम प्रयासन की शह पर भी बजरी की अवैध चेक पोस्ट और नाके चल रहे हैं। क्षेत्र में बढ़ते अवैध बजरी कारोबार पर भी लगाम लगाने की मांग की गई है। विगत है कि 2 दिन पूर्व बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार युवकों को रोक दिया था, जिससे एक की मौत हो गई थी। जल्द ही बजरी के अवैध कारोबार और क्षेत्र में लगे अवैध नाके नहीं हटाए गए तो जन आंदोलन होगा। इस दौरान राजू पांड्या, राजू सिसोदिया, भंवर दरोगा, नारू दरोगा, प्रभु दरोगा, प्रवीण, अमन सैन, रामलाल दरोगा, नारायण सालवी आदि ग्रामीण मौजूद थे। जिला शिक्षा विभाग की 66वीं जिला स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला स्तरीय क्रीड़ा 17 और 19 वर्ष छात्र छात्रा स्काई पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का गुरुवार को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पुलिस लाइन भीलवाड़ा में समापन हुआ। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि नारायण भागेरिया एवं विशिष्ट अतिथि सतीश पारिक, SDMC सदस्य रमजान खान, कायम खानी व दारा सिंह, विभागीय प्रतिनिधि राजेश कुमार पारिक उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य मोहम्मद फारूक रंगरेज ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 151 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। पावर लिफ्टिंग में 17 वर्ष तथा 19 वर्ष छात्र वर्ग में पूर्व विद्यालय ने चैंपियनशिप जीती। वेट लिफ्टिंग में 17 वर्ष छात्र वर्ग में बोराना तथा 19 छात्र वर्ग में बोराना तथा कल्याणपुर विद्यालय ने संयुक्त रूप से चैंपियनशिप जीती। छात्रा वर्ग में कल्याणपुरा विद्यालय ने चैंपियनशिप जीती और प्रतियोगिता में कुल 75 स्वर्ण पदक, 34 रजत पदक तथा 13 कांस्य पदक का वितरण प्रतिभागी छात्र छात्राओं को किया गया। मंच संचालन सुनील राय पोरवाल तथा कमलेश वैष्णव ने किया। संस्था प्रधान ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। मांडल विधानसभा क्षेत्र के संतोखपुरा ग्राम पंचायत के ग्राम मालीखेड़ा में 66वीं जिला स्तरीय मिनी गोल्फ खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मांडल प्रधान शंकरलाल कुमावत, विशिष्ट अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी योगेश पारिक, पंचायत समिति सदस्य विकास स्वालका, कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच माया देवी लुहार ने की। आए हुए अतिथियों का माला व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। PO भगवान सिंह द्वारा प्रतियोगिता का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि इसमें लगभग छात्रा की 14 टीमों के 36 खिलाड़ी, छात्र 13 टीमों के 37 खिलाड़ी भाग लेंगे। यह 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता 20 तारीख तक चलेगी। आए हुए अतिथियों के द्वारा ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। मांडल प्रधान शंकरलाल कुमावत ने बच्चों को खेल की भावना से खेलने के लिए प्रेरित करते हुए गांव की समस्याओं को मंत्री महोदय से अवगत कराने का आश्वासन दिया। राजस्थान में बढ़ रहे खेल के प्रति रुझान के लिए मुख्यमंत्री एवं राजस्व मंत्री रामलाल जाट का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीण ओलंपिक खेल योजना से काफी रुझान बढ़ा है। इस मौके पर स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि परमेश्वर लोहार, उप सरपंच देवीलाल जाट, रईस मोहम्मद, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष पार्षद सत्यनारायण कुमावत, महावीर वैष्णव, सुनील कुमावत, नारायण माली, ओम प्रकाश बुलाई, अनिल वैष्णव, राजू माली, जगदीश माली सहित कई जनप्रतिनिधि के साथ ही गांव के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। 66वीं जिला स्तरीय लगोरी व साइकिलिंग 17 वर्ष एवं 19 वर्ष छात्र छात्रा प्रतियोगिता का आयोजन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालीखेड़ा, चंद्रशेखर आजाद नगर भीलवाड़ा में 14 नवंबर से 17 नवंबर तक किया गया, जिसका समापन समारोह के मुख्य अतिथि विधायक विठल शंकर अवस्थी की उपस्थिति में हुआ। अध्यक्षता पार्षद पंडित अशोक शर्मा ने कहा कि समारोह में मुकुंद सिंह राठौड़, पार्षद अनिल सिंह जादौन, रामकिशन सोनी, रमेश चौरड़िया, सत्यवीर सिंह राठौड़, मधुबाला अग्रवाल उपस्थित थे। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में विद्यालय के विकास हेतु हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पंडित शर्मा ने अध्यक्ष का उद्बोधन में विजेता एवं उप विजेता टीम को बधाई देकर सदैव खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान कर छात्र जीवन में खेल की महत्वता आवश्यक बताई।
विद्यालय में विकास व सहयोग हेतु सदैव प्रयास किया जाएगा। प्रतियोगिता में कुल 30 टीमों के 375 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाली टीमों व छात्र छात्राओं को पारितोषिक प्रदान किया गया। प्रतियोगिता प्रतिवेदन संयोजक अनिल टेलर ने किया। आभार प्रदर्शक कार्यवाहक प्रधानाचार्य सरिता जैन द्वारा किया गया। संचालन मधुबाला शर्मा ने किया। 16 नवंबर को समस्त विजयवर्गीय समाज महिला मंडल भीलवाड़ा का दीपावली स्नेह मिलन का प्रोग्राम विजयवर्गीय भवन भीलवाड़ा में आयोजित किया गया, जिसमें भीलवाड़ा समाज की समस्त महिलाएं आईं और सभी ने सभी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। महिला मंडल अध्यक्षका निर्मला ने सभी महिला मंडल को एकत्र कर एक अच्छा आयोजन करने का मन बनाया, जिसके परिणति स्वरूप आज एक बार फिर शानदार प्रोग्राम आयोजित हुआ। महिला मंडल मंत्री सुनीता दास ने भी कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग करके कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। शुरुआत में सभी महिलाएं मंडल का तिलक लगाकर स्वागत किया गया और सभी ने अलग अलग एवं सामूहिक नृत्य से सबका मन मोह लिया। सभी महिलाओं ने अपने विचार रखे और सामाजिक तौर पर एकजुट रहने की बात पर जोर दिया। प्रचार प्रसार मंत्री ललिता विजयवर्गीय ने बताया कि इस बार निर्मला के टाइम से सामाजिक एकजुटता में विश्वास बढ़ा है और सभी महिलाएं आगे से आगे प्रोग्राम करने को तत्पर रहती हैं। विजयवर्गीय वैश्य संस्थान के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय का भी सम्मान किया गया। पूरी महिला मंडल की तरफ से शानदार एवं सफल आयोजन के लिए महिला मंडल अध्यक्षका निर्मला एवं मंत्री सुनीता का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम में भगवान लक्ष्मी माता, भगवान श्रीनाथ एवं हम सबके आराध्य गुरुजी 1008 रामचरण महाराज को 56 तरह के प्रसाद का भोग भी लगाया गया और भोग के बाद आरती के बाद सभी को प्रसाद वितरित किया गया। सभी महिलाओं ने एकल एवं ग्रुप नृत्य का आनंद लिया। अलग अलग तरह के गेम्स खेले, चुटकुले सुनाए। सेल्फी पॉइंट पर सभी ने सेल्फी का आनंद भी लिया। गेम्स एवं प्रतियोगिता का संचालन सविता भौरा, आजाद पटोदिया, सरोज मैत्रिया, पुष्पा पाटोदिया, इंदु कुआल ने किया और नए साल में नई धमाल के साथ वापस मिलने का वादा भी किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।